के बावजूद चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। जैसे ही दिन ढलता है और रात अपने शबाब पर आती है, तब शुरू होता है अवैध मुरम का काला कारोबार। ये तस्वीर है राजधानी रायपुर के साकरा गांव की, जहां रात के अंधेरे में अवैध मुरम का काला कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। रोज लगभग 10 से 20 ट्रॉली मुरम अवैध तरीके से ले जाई जा रही है, जिससे शासन को लाखों रुपए का चूना लग रहा है। रायपुर से करीबन 25 किलोमीटर दूर में ये साकरा गांव है। जो साकरा गांव में है, अवैध रूप से जो है खनन माफिया को आतंक मचा हुआ है। यहाँ पर प्रतिबंध लगने के बावजूद भी यहाँ पर जो है खनन माफिया जो है अवैध रूप से आधी रात को खनन कर रहे हैं। जब इस पूरे खनन के लिए जब हम यहाँ के ड्राइवर से बात किए तो ड्राइवर लोग ने जो है गोलमोल जवाब देने लगा। ये जो ड्राइवर है, आप देख सकते हो, ये किसी तरह की कुछ बात नहीं कर रहा। आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये है जो इस तरह मैं अपने कैमरामैन को बताना चाहूंगा, ये जो मशीन है, मशीन को देखिए कितना खनन किया हुआ है। अवैध रूप से जो है शासन को जो है नुकसान पहुंचा रहा है। और ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी में जो है अवैध रूप से जो है मुरम को डाला जा रहा है। जब इस पूरे मामले का जब हम खुलासा किए तो कोई अधिकारी इसमें कुछ बोल नहीं रहा, ना ही ये ड्राइवर बोल रहा है। हमारे साथ अभी ड्राइवर मौजूद है, हम इससे बात करना चाहेंगे कि ये किसकी गाड़ी है भैया? ये गाड़ी किसका नहीं मालूम भाई। आप कौन हो? मैं कंडक्टर है, गाड़ी निकालता। अच्छा, गाड़ी मालिक कौन है? नहीं मालूम भाई। ड्राइवर कहाँ गए? नहीं पता। कब से ये खुदाई चल रहा है? नहीं पता मेरे भाई, अभी आए हैं खाना खाते। कहाँ पर रहते हो आप? खनन कौन करवा रहे हैं आप? खनन कौन करवा रहा है? ठीक है, तो देख सकते हैं कि ये जो है कंडक्टर है सोया हुआ है, कुछ किसी तरह से कुछ खुलासा नहीं कर रहा है। ये साफ तौर पर ये देखा जाए कि यहाँ के कुछ बचाव के लिए और खनन माफियाओं की मिलीभगत से, अधिकारियों की मिलीभगत से ये खनन अवैध रूप से किया जा रहा है। फिलहाल इस बारे में पूरा सब चुप्पी साधी हुई है। जहाँ एक तरफ रात के अंधेरे में अवैध मुरम का काला कारोबार चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कई सियासतदान भी शक के घेरे में हैं। सूत्रों की अगर माने तो इस कारोबार को चलाने के लिए विभाग को हर माह लाखों रुपए दिए जाते हैं, जिससे अधिकारी सब कुछ जानकर भी चुप रहते हैं। न्यूज वर्ल्ड की टीम ने जब खनिज विभाग के अधिकारी महिपाल सिंह से मामले की जानकारी ली तो चौंकाने वाला जवाब मिला। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा खनिज विभाग के अधिकारी महिपाल सिंह ने। जो हमारी टीम है वो जैसे अचानक दौरे पर निकलती है, यदि रास्ते में कोई जैसे मान लो खनिज परिवहन करते हुए ट्रक पाए जाते हैं, यदि उनके पास वैध कागजात नहीं होता है तो उनको जब्त करके थाने में अभिरक्षा में दिया जाता है। उसके बाद उसमें खनिज अधिनियमों के तहत कार्रवाई कर कलेक्टर के आदेशानुसार उस प्रकरण में पेनाल्टी किया जाता है और फिर गाड़ी जो है छिपड़ी जाती है। हमारी जो टीम है, जो क्षेत्रीय टीम है, फील्ड की टीम है, वो बराबर रात में भी निकलती है और कार्रवाई करती है। इसमें तो कार्रवाई होती है अवैध उत्खननों में, जैसे हमें शिकायत मिलती है उसमें बराबर कार्रवाई की जाती है। खनिज विभाग हमेशा से अवैध उत्खनन माफियाओं पर कार्यवाही करने की दलीलें देता रहा है, लेकिन आंकड़े हकीकत बयां कर ही देते हैं। अवैध उत्खनन और परिवहन के 219 मामलों में खनिज विभाग के अधिकारियों ने सिर्फ 16 मामलों पर ही कार्यवाही की है, जबकि साल भर में खनिज विभाग के पास 400 से ज्यादा अवैध उत्खनन की शिकायतें की गई हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि अवैध उत्खनन के इस कारोबार में कहीं न कहीं विभाग के अधिकारियों की भी मिलीभगत है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या जिम्मेदार अधिकारी इस और कोई ध्यान देंगे या फिर अवैध उत्खनन का ये काला कारोबार बदस्तूर जारी रहेगा। न्यूज वर्ल्ड के लिए रायपुर से बिप्लब दत्ता की रिपोर्ट। तलाबोल में आज हम बात कर रहे हैं अवैध खनन की। जी हाँ, जैसी ही रात अपने शबाब पर आती है वैसे ही साकरा गांव में मुरम का काला कारोबार शुरू हो जाता है। शासन प्रशासन को इस बार इसको लेकर कई बार शिकायतें भी की गई हैं, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होती। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता विप्लब दत्ता। विप्लब, अंधेरे में जब न्यूज वर्ल्ड की टीम ने जाकर इस काले मुरम को लेकर अपनी पड़ताल की तो ग्राउंड जीरो से हमने देखा कि यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर का भी साफ कहना है कि हम कार्रवाई करते हैं। 400 शिकायतें एक साल में, एक महीने में लिखी जाती हैं, लेकिन मात्र 16 ऐसी शिकायतें होती है जिस पर कार्रवाई होती है।
जी बिल्कुल, जिस तरह से जो है कार्रवाई की बात होती है, कार्रवाई तो अधिकारी करते नहीं है। ये जो साकरा गांव, तुलसी गांव, मंदिर हसोद, माना बस्ती, ऊपरवाड़ा, तमाम कया बांधा, इस तरह के जो गांव है न्यू राजधानी के रायपुर अंचल में आते हैं, जो शहर के विकसित और क्षेत्र वाले इलाके में आते हैं। इस दौरान जो है यहाँ जो है सरपंच और पंच और के मिली भगत से जो है भू माफिया का जो है खेल धरने से चल रहा। साथ ही जो है इसमें जो खनन के माफिया जो है मोहन साहू है, ये इस जगह में अच्छी तरह से पैर पसार चुकी है। जिस दौरान अगर देखा जाए कार्रवाई की बात तो नहीं होती। साल में जो है 219 प्रकरण सामने आया है, जो अधिकारियों के साफ तौर पर कहना है, जिसमें 16 पर कार्रवाई की गई और बाकी कार्रवाई नहीं की। पर यह देखने वाली बात होती है कि कार्रवाई तो सिर्फ कागजी कार्रवाई तक ही सीमित होती है, इक्का दुक्का लोगों के ऊपर ही कार्रवाई करते, पर बड़े जो मगरमच्छों के ऊपर जो है इस पर जो कार्रवाई नहीं होती। देखने वाली बात है, कई चौंकाने वाले से खुलासा में जब रात के 2 बजे 3 बजे जो है इस जब न्यूज वर्ल्ड की टीम ने दबिश दी है, तो उस दौरान जो है कई साठगांठ देखने को मिला, कई मुरुम माफिया को भी देखने को मिला है। पर जब इससे हम जानकारी लिए है, जब बातचीत की है, तो उनके साफ तौर पर कहना है कि हमारा जो सेटिंग है ऊपर तक है। अभी इस सेटिंग में कौन कौन शामिल है ये अब तक खुलासा नहीं किया गया। इससे ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मंत्रियों से लेके अफसरों तक लेके कई और भी बड़े नेताओं के हाथ इस पर अभी ये कार्रवाई की बात सिर्फ कागजी कार्रवाई तक ही होती है। जी विप्लव, अगर देखा जाए तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपने की है, जब आप उस जगह पर मुआयना करने गए, ग्राउंड जीरो से तफ्तीश करने गए, तो क्या कुछ आपने वहां पर देखा, वो आपसे हम जानना चाहेंगे पहले। जी, ग्राउंड जीरो की अगर बात किया जाए तो जब न्यूज वर्ल्ड की टीम जब ग्राउंड जीरो में पहुंची है, तो वहां आधे दर्जन से ज्यादा जो है हाईवे ट्रक देखने को मिला है। साथ ही जो है 3 से 4 जेसीबी देखने को मिला है। इनका जो है सेटिंग लंबे तरीके से, लंबे लॉन्ग दूर तक इनका सेटिंग रहता है। एक एक गाड़ी पास होती है, जहां पर डंप किया जाता है वहां से फिर रिटर्न दूसरी गाड़ी आती है। मतलब उस बीच अगर कोई अधिकारी हो, चाहे कोई मुखबिर हो, तो इनको साफ तौर पर जो है ये ट्रक मालिकों को पता चल जाता है, ड्राइवरों को पता चल जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब ग्राउंड जीरो में जब हम पहुंचे तो उसमें एक चीज देखने को मिला, वहां नाबालिग बच्चे भी देखने को मिला। ये नाबालिग बच्चे जो है आरंग क्षेत्र के और आसी पास के क्षेत्र के लोग है। जब इससे हम बातचीत किए तो इनके साफ तौर पर कहना है कि 7वीं पास 8वीं पास के है। पर इसमें यह सवाल आपको नाबालिग बच्चे भी इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। बने रहिए, हमारे साथ जुड़ गए हैं मोहन साहू, खनन माफिया। मोहन साहू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। मोहन साहू जी, साकरा गांव में लगातार अवैध खनन किया जा रहा है, आपकी भी वहां पर मशीन है और आपका नाम यहां पर सामने आ रहा है कि आप ही के द्वारा, आप ही के लोगों के द्वारा अवैध खनन साकरा गांव में मुरम को लेकर किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप इन आरोपों पर? मोहन जी, आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आप रात के अंधेरे में साकरा गांव में लगातार अवैध मुरम का काला कारोबार कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप मोहन जी? मतलब हमारे साथ मोहन साहू इस वक्त लाइन पर मौजूद है, लेकिन वो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। क्या आप जब ग्राउंड जीरो गए थे खबर को करने, मोहन साहू से आपकी मुलाकात हुई थी? बिल्कुल, जिस तरह जब ग्राउंड जीरो में हम पहुंचे थे तो वो अपने वहाँ जुड़े हुए थे। जब अपने गहरी नींद में सोए हुए थे। जब इनके जो कार्यकर्ता लोग जब उनके द्वारा जब हम सूचना दिए तो अपने कार से उतर के बोलते हैं कि यहाँ कोई खनन नहीं चल रहा, जबकि उनके आंखों के सामने खनन चल रहा है और इसका माफिया मास्टरमाइंड यही है। आपको बताना चाहूंगा, मोहन साहू है, ये अपने सीधा जब मीडिया की टीम पहुंची है तो ये सीधा अपने कार को लेकर सीधा अपने ऑफिस की तरफ पहुंची है। जब ऑफिस में जब हम इनके साथ जब दबिश दिए तो इनका साफ तौर पर कहना है कि हम नहीं जानते कि कौन कार्रवाई करते हैं। मैं मोहन साहू का बैकग्राउंड बताना चाहूंगा, ये जो 3 साल में जो है 2 दर्जनों से ज्यादा हाईवे चुके हैं और ये मुरुम के खनन के चलते ये वो है जो हाईवे खरीद चुके हैं। पर इस पर जो है अधिकारी प्रशासन इस पर कोई सूद नहीं ले रही, ना ही कार्रवाई कर रही है और ना ही इनके ट्रक को जब्ती की जाती है। जी जी विप्लव, अगर देखा जाए तो रात के अंधेरे में तमाम तरह का ये कारोबार होता है। मोहन साहू की अगर बात की जाए तो उन्होंने लगातार अवैध खनन करते हुए हाईवे खरीदे हैं, 2 से 4 हाईवे वो खोद चुके हैं। जब आपने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, जबकि तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि जेसीबी भी यहाँ पर मौजूद है, गाड़ी भी मौजूद है जिससे अवैध खनन किया जा रहा है, जिसमें भरकर मुरम को ले जाया जा रहा है। बावजूद इसके यहाँ पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। जब आप लोग वहां पहुंचे थे तो क्या आप लोगों को भी
कैमरा बंद करने के लिए किसी तरह की कोई धमकी दी गई थी वहां पर? क्या इस तरह की भी बातें मोहन साहू के द्वारा की गई थी? जी बिल्कुल, जब टीम वहां पहुंची थी तो यहाँ ड्राइवर तो कुछ कहने को इनकार कर रहे थे, साथ ही मोहन साहू इस तरह से बोल रहे थे कैमरा बंद करो करके कई बार मोहन साहू ने कहा था। पर जिस दौरान जो हमारे जो कैमरामैन है बड़ी बहादुरी से जो है कैमरा चला है और साथ में पूरा जो तस्वीर को जो है अपने कैमरा में कैद करके रखे है। इस दौरान जब मोहन साहू से इस पूरे मामले पर बातचीत की गई तो मोहन साहू इस पर कुछ कहने को लिए नहीं बताया और साथ में ये भी बोलते हैं कि आप कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते। पर यह देखने वाली है, एक भू माफिया जो है, खनन माफिया है, इतने बड़े डंके के चोट में कह रहा है कि कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते, तो इससे साफ तौर पर साबित कर सकते कई नेता और कई अधिकारियों को साठगांठ इस पर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल विप्लव।